बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जी असाइनमेंट है मैथ 104 की। डॉक्टर मोहम्मद एहसान इसके सेक्शन इंचार्ज हैं। इसकी ड्यू डेट 20 है और ये 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। उनमें जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। इनमें आपने ये याद रखना है कि भी आपको कोई भी असाइनमेंट्स का कोई क्वेश्चंस या सॉल्यूशन उनका चाहिए हो तो आप जो है हमारे चैनल पे हमारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया, आप वहाँ पे हमें शेयर कीजिए, हम आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जो है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैथ के रिलेवेंट हर सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू जी। तो पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए आपने इक्वेशन ये उसने दी हुई है, कौन सा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस लगाना है और इसको ट्रू साबित करना है। इस इक्वेशन को ये इसके बला जो है इक्वल साबित होती है या नहीं होती है। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वैसे इंटीजर्स का आपको तो जी मैं बता रहा हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो जी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है नेगेटिव चलते होते हैं, नेगेटिव माइनस से सो ऑन 0 1 2 और इस तरह चलते गए ये अफिनिटी तक। ये सारे इंटीजर्स होते हैं, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है जी। अगर अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स कहे तो आपने हमेशा याद रखना फिर आपकी जो है माइनस अफिनिटी से लेके या -3 -2 -1 तक आप लेंगे। तो जी ये था। अब मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस में आपने 3 काम करने हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पे आपने n की जगह पे 1 पुट करना है लेफ्ट और राइट में, जो ये इक्वेशन दी गई है ना इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आपने लेफ्ट और राइट को देखना है वो सेटिस्फाई होती है भला। अगर ये होगी फिर सेकंड ऑप्शन पे आना है। सेकंड पे जब आप आएंगे तो आपने इस सारी इक्वेशन में n की जगह पे k पुट कर देना। ये जब करेंगे, अभी मैं आ रहा हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। n की जगह पे k पुट करेंगे, k पुट करके वो जो भी इक्वेशन बनेगी उसको आपने इक्वेशन का नाम दे देना। अगर इसको 1 कहा है तो उसको आप 2 कह दीजिएगा। फिर आपने 3 के लिए आपने चेक करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि इससे अगले स्टेप पे। उसमें भी जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पे मैं जैसे मसलन ये है, अभी मैं आ रहा हूँ इस बात पे आपको समझाता हूँ। तो हम चेक करेंगे कि क्या जहाँ जहाँ के होगा हम एंड पे देखेंगे के की जगह पे अगर हमने इस के की जगह पे और इस के की जगह पे अगर हम के प्लस 1 लाने में कामयाब हो गए तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड कर जाएगा। ये अभी हम इसको देखते हैं। तो जी जब n इक्वल टू के प्लस 1 पे जहाँ जहाँ के है के प्लस 1 बना लिया तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड कर जाएगा। ठीक है जी। ये था आपका। ये तरीकाकार हमने करना है 1 2 3 स्टेप। जी हम देखते हैं। ये हमने इक्वेशन ली, पुट n इक्वल टू 1, मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो अब n इधर ही है, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी चाहें तो इधर से ये भी वैल्यू ले सकते हैं, अदरवाइज इधर और इधर रखें फिर आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमने n की जगह पे 1 रखा तो हमें ये जो है ये देखें 1 रखा, इधर भी रखा तो हमारे पास लेफ्ट राइट इक्वल होगी, जो मैंने कहा था सेटिस्फाई होगी। सेकंड में मैंने कहा है n की जगह पे k पुट करना। जब हम n की जगह पे k पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा, सारी वही इक्वेशन उसी n की शक्ल से चेंज होकर k में चली जाएगी। आप देख लें 1 3 5 और सारा n है, इधर k रख दें इधर k रख दें, ये आप देख लें सारी वही बन गई। ठीक है जी। ये आ गई। थर्ड पे मैंने कहा था आपको
कि हम क्या करेंगे, चेक करेंगे n इक्वल टू k प्लस वन पे। k प्लस वन पे करने के लिए अब जहन में आता है कि हमें क्या करना होगा। आसान सी ट्रिक है इसकी, आप ये याद रख लें, सारे क्वेश्चंस आपके इस तरह इजीली हो जाएंगे। आपने जो ये पढ़ा होगा ना, ये वाला, जहाँ k होगा वहाँ k प्लस वन लिख दीजिएगा, उस चीज़ को आप ऐड कर दीजिएगा, उस चीज़ को आप ऐड कर दीजिएगा। जैसा कि ये देखो, ऐड कहाँ पे करना है, इसी इक्वेशन में। ये देखें जी, मैंने आपको समझाया कि एक ही जगह पे आप k प्लस वन लिखें, ये सिर्फ एक हिंट है कि भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी चेक इट फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो मैंने कहा कि एक ही जगह पे सिर्फ k प्लस वन बनाओ, बाकी ये सारा एज इट उसी था, सिर्फ इतना इतना हिस्सा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो k प्लस वन लो, वो हमारे पास ये 2k की जगह पे k प्लस वन और माइनस वन, उसी तरह इसको ऐड करो इस सारी इक्वेशन में भी, ये देख लें सारी उसी तरह लिखी हुई, उसमें आप ऐड कर दें इधर भी, और इधर k स्केयर था, जैसे इधर ऐड किया है वैसे इधर भी ऐड कर दें। तो यहाँ तक तो हमारा सेटिस्फाई हुआ ये जो मैंने कहा था कि n इक्वल टू k प्लस वन तक। अब उससे अगले स्टेप पे भी हम सेटिस्फाई करेंगे। अगर उसका आंसर इधर आपने, इससे आगे हल ये हो गया हमारा अगला स्टेप, इधर से आपने देखना है जब आप राइट साइड पे आंसर और लेफ्ट साइड पे आंसर ऐसा बनाने में कामयाब हो गए, k की जगह पे k प्लस वन और k की जगह पे k प्लस वन, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसके लिए जब हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आप ये देखें, इसको नहीं आपने उसी तरह साथ साथ एज इट लिखते जाना है, आपने इधर भी इधर भी इधर भी, ये सारी इस इक्वेशन को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो काफ़ी है। तो इधर के स्केयर, ये प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया, ये माइनस वन, उसी तरह दो में से एक गया एक, दो के, और ये इसको ब्रैकेट ख़त्म की तो हमारे पास ये आ गया। इसको अगर आप देखें तो जी के है तो इधर वन भी मौजूद है, तो मैंने वन भी लगा दिया, तो सारा फार्मूला नहीं पड़ा हुआ है ये के प्लस वन का, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, तो हमारा। अब इसको आप देखो और इसको देखो, मैंने क्या कहा था कि ए की जगह पे के प्लस वन होगा, मैंने क्या कहा था कि ए की जगह पे के प्लस वन होगा, ये तो इधर ही बना पड़ा, ये रह गया था, ये भी हमने के की जगह पे के प्लस वन बना दिया, उसका स्केयर था उसका भी स्केयर आ गया। सेटिस्फाई हो गया फॉर ऑल एन इक्वल टू के प्लस वन। जब ये होगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस साबित हो गया। जब साबित हो गया तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी पॉजिटिव में। जी सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने कहा इंटरवल निकालना है, ये हम एंड पे आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जो इनइक्वालिटी दी गई वो ये है आपके पास, जब भी आपके पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन हो या इनके नीचे इक्वल का भी आ जाए तो ये इनइक्वालिटीज कहलाती होती हैं। इनको हमने सॉल्व करना है, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, नीचे हमारे पास टू है, तो टू इसका एलसीएम बन रहा है, एलसीएम है तो आसान करने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे। जब मल्टीप्लाई किया तो जी ये आप देखें 10 के साथ भी होगा, इधर भी सारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, जो जो कैंसिल हो रहे थे वो काट दिए, हमारे पास ये 20 आ गया, ये 5x आ गया, ये 10 आ गया, ये हमारे पास 3x। तो जी 20, इधर से ये 10 को इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस था प्लस हो गया, ये 10 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, 30 बन गया, ये 8 बन गया। ठीक है जी। अब ये गौर करें, 30 की तरफ ये मसलन ओपन हुआ 8 की तरफ ये क्लोज है ना, यानी कि इसका जो ओपन हुआ मुंह, जो ऐसे समझ लो मुंह इसका खुला हुआ, तो वो 30 की तरफ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, इधर भी देख लो वही बात ही नहीं जाए, उधर ही था तो यहाँ पे भी उधर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स इसको इस पे डिवाइड किया, हमारे पास एक्स 8 को इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा जी, इधर भी 8x लिख दें, इधर भी 8, ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरी पे भी कर दें वो, तो x आ गया 15, जब डिवाइड करेंगे 2 पे ये 15 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो 15/4, इसको तकसीम किया तो इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इस इंटरवल को डिस्कस करना है। ये इंटरवल क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके लिए आपको ये ग्राफ समझना होगा ये क्या है। ठीक है जी। इस ग्राफ में बेसिकली क्या है, हमारे पास हमने रीजन्स बनाने हैं, एक एक रियल लाइन ली नेगेटिव टू पॉजिटिव अफिनिटी,
उसमें आपने ज़ीरो से एक रीजन बना देना है। ज़ीरो के बाद वो जहाँ तक आंसर है जो आया हुआ है वो वहाँ तक इधर आया ना 15/4 ये मैंने बनाया भी हुआ, उसके नीचे पॉइंट में भी वैल्यू लिख दी है। ठीक है जी, तो वो हमारे पास उतना उतना दूसरा रीजन हो जाएगा, उसको मैंने कोई नाम दे दिया। फिर उससे आगे जितना प्लस अफिनिटी तक होगा वो तीसरा रीजन होगा। अब हमने इस रीजन के अंदर अंदर से भी कोई वैल्यू पुट करके देखना है, इस रीजन के अंदर से भी कोई वैल्यू पुट करके देखना है, इससे भी देखना है। उसके बाद हमने ज़ीरो पे भी चेक करना है और इस वैल्यू पे भी चेक करना है कहाँ कहाँ ये सेटिस्फाई होता है। फिर हम उसका इंटरवल का आंसर लिख देंगे। जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एक दफ़ा इनको क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ आ जाए। चूँकि हमने कितने रीजन लिए हैं, 3, 1, 2, 3, फिर इन पॉइंट्स पे भी देखेंगे। जब अगर हम इस रीजन की बात करें, रीजन ए, तो उसमें ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें। मैंने कौन सी ली है, 2 ली है। मैंने 2 ली, 2 को पुट किया किसमें, उस हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में जो ये होगी। ये याद रख लें, हर एक में हर जो भी पुट करना वो इसी में करना है सिर्फ आपने। जी, जब हमने पुट किया, जहाँ जहाँ हमारे पास देखें एक्स था, इधर था एक्स, इधर था एक्स, इधर इधर आप दो दो रख दें माइनस का, -2 रखा, देख लें वो मैंने रख दिया, इधर रख दिया। जो जो कट हो गए ये आपकी मर्जी है, लाजमी नहीं 2 ही रखना, 3, 1, जो 4, 5 माइनस का जो मर्जी रख लें। आप देखेंगे कि वो एक, जब ये तो कट गया कुछ बाई डिफ़ॉल्ट, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 10 15 हो गए। इसी तरह इसमें ये कैंसिल हो गया, -3 है और -8 हो गया। 15 जो है -8 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, ये रीजन हमारा ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है जी, वाकई ही 15 बड़ा है 8 से। जी, अब मैं इस साइड पे आ रहा हूँ, दूसरे रीजन पे। रीजन बी, ज़ीरो से हमारा 15/4 तक था ये वाला, या 3.575 था। तो इसमें से जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, आपकी मर्जी, 1 रख लें, 2 रख लें, पॉइंट्स में रख लें, 1.2, 1.3, 1.1, 2.1, जो मर्जी आपकी। जी, मैंने इधर भी 2 रखी, 2 रखी, तो ये हमने उसी ऊपर जो मैंने इक्वेशन बताई है इनइक्वालिटी वाली, तो उसमें हमने रखी 2, इधर आ गया, इधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा आपका। ठीक है जी, ये आप अगर 1 भी रखेंगे तो आप देखिएगा यही चीज़ साबित होगी कि इधर आपका बड़ा आ जाएगा, इधर चीज़ छोटी आ जाएगी। तो 10 में से 5, ये 5 और ये आपका, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम तीसरी की तरफ आते हैं। चलें जी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इससे आगे जो मर्जी प्लस अफिनिटी तक रखें, मैंने जिस 4 रख दिया उसी में 1 में। ठीक है जी, 10 है तो जहाँ पे एक्स इधर था और इधर था, 4 4 हमने रख दिया, 2 2 4, इसी तरह 2 2 4, ये 5 2 10 हो गया, 10 -10, इसी तरह ये -5, 3 2 6 हुआ। तो जी 10, ये ज़ीरो ज़ीरो, और ये ज़ीरो क्या बड़ा है एक से, बराबर भी नहीं, ना बड़ा है ना बराबर है। ये अलामत बड़े की होती है, ये बराबर की होती है, तो ना ये बड़ा ना बराबर है, फॉल्स रीजन आया ये वाला, इसलिए इसको फॉल्स रीजन कहते हैं। कि ये बात हमें समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये समझ में आई थी हमने ट्रू लिखा, ये समझ में आई थी हमने ट्रू लिखा। 3 रीजन हो गए। अब कौन सा मैंने आपको कहा था, रीजन पे पुट करना है और जो वैल्यू दी गई उस पे पुट करना है। लो जी, अब हम ओरिजिन पे देखते हैं, यानी कि जो ये ज़ीरो था उस पे, और फिर इस पे देखेंगे। उसी तरह उसी इक्वेशन में आपने ज़ीरो, एक्स की जगह पे ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो रख दिया, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया, इसी तरह ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया, 10 और 5 बन गया, 10 बड़ा है 5 से, बात समझ आती है हमें, ये भी आपका ट्रू रीजन हो गया। दूसरी तरफ अब हमने ये पुट करना है, जब इसको पुट करेंगे तो ये देखें जी, आप x इक्वल टू 15/4 या 3.75, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको हमने रखना जो है इसी जगह पे है, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो भी हमने रीजन निकाल रहे हैं इधर हमने चेक करना है जो दिया गया है। ठीक है जी, वो हुआ हमारे पास 10 -5/2, वो आपके पास ये दी गई है ना, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। x -5 + 3/2x ये है, तो इधर x की जगह पे मैं रख रहा हूँ सारी, इधर भी ये सारे, तो ये x है, इस x की जगह पे 15/4 रखा, 15/4 रखा। ये देखें जी, हमारे पास 8 एलसीएम आ रहा है, ये बात समझनी है। 8 एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे नहीं है, तो इसको 8 एलसीएम को इधर से ज़रब दें तो 80 बन जाएगा,
और ये 8 इसी तरह आ गया, 5 को 15 से देख करें 75 आ गया। सेम इसी तरह इसको 8 से ज़रब दें, 8 5 40 हो गया, 5 15 3 45 हो गया जी। 85 80 में से 75 निकाले जब, तो हमारे पास 5 बचा है, नीचे 8 उसी तरह। इसी तरह इसमें से इसको निकालेंगे 5 बटा ये भी बात साबित होगी कि या वो बड़ा है, दूसरा ये भी तो देखो ना, वो बराबर की भी साइन है, तो इसका मतलब है 5/8 बराबर है 5/8 के। अगर ये ना होती फिर ये बात फॉल्स हो जानी थी। अगर इक्वल का साइन नीचे ना होता, ये दो बातें होती हैं, बड़ा भी है बराबर भी है, ठीक है। तो अगर ये ना होता तो फिर हमारा फॉल्स था। अब चूंकि ये भी है तो फिर ये हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारे फंक्शन में दिया गया ऊपर इक्वल में भी। तो अब जो जो ट्रू रीजन आए हैं उनको कैसे करना है, जो हमारे पास फॉल्स रीजन आया है उनको कैसे लिखना है। अब ये सारे सॉल्यूशंस को आप देखो जी। थोड़ा सा रियल लाइन को भी आप देखें, 0 से माइनस अफिनिटी तक हमने 2 पुट किया था, ट्रू रीजन है। इसका मतलब है सिर्फ अफिनिटी शामिल नहीं होगा, समझ आ रही है। और ज़ीरो को भी देखा है तो वो भी हमारा साबित हुआ है, तो ज़ीरो शामिल होगा, यानी कि ये सारे शामिल होंगे, सिर्फ ये चूँकि ये आखिरी पॉइंट है तो इसको शामिल ही नहीं हम करते, हमें क्या पता वो कौन सा है, ठीक है जी। ये देखें, जिसको शामिल नहीं करना है, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये शामिल ना करने के लिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, और अगर ऐसे लिखें तो ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है जी। मसलन अफिनिटी अब नहीं ना है तो ये बाहर निकल गया। अगर ये जैसे सिफर है हमारे पास, उसने साबित किया है, ये ज़ीरो ने ट्रू रीजन लाया, माइनस दो ने ट्रू रीजन लाया, यानी कि ये सारों ने ला रहे हैं ट्रू रीजन, तो फिर वो ज़ीरो हमारा शामिल होगा। ये देखें, अब आंसर पे है, माइनस अफिनिटी शामिल नहीं है, ज़ीरो शामिल है, क्योंकि वो उसकी तरफ ही है। अगर इसका रुख आप दूसरी तरफ कर देते इस साइड पे, तो फिर ये भी शामिल नहीं होना था। फिर यूनियन लिखना करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ज़ीरो शामिल था, अब उससे अगले रीजन पे, यानी कि हमने इतना आंसर लिख दिया, अब इधर से इधर तक लिखेंगे, फिर इधर से इधर तक लिखेंगे, अफिनिटी माइनस प्लस तक जी। अब ज़ीरो शामिल है, उसके बाद हमारा क्या था, 0 से इधर तक था, 15/4 वो भी हमने निकाला, वो भी शामिल है, ट्रू रीजन आया था। तो ये दोनों देख लो, मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, क्लोज इंटरवल। फिर यूनियन, फिर उससे लेके एंड तक वो हमारा शामिल था, और अफिनिटी शामिल नहीं होता तो वो शामिल नहीं है जी। ये था आपका आंसर। दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं जी, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।